like a Hellcat. जॉन चैन को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस ऑफिसर भी पड़ा था क्योंकि वो उसके सवालों के जवाब दिए बगैर भाग रहा है। जॉन को भागते हुए हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो लड़की भागते हुए कहती है कि मेरे पीछे मत आओ वरना तुम्हें वो लोग मार देंगे। जॉन उस लड़की को रोक कर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जॉन भागते भागते रोड क्रॉस करता है, तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जिस वजह से पुलिस वाला उसे नहीं देख पाता और वहाँ से वो गायब हो जाता है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इतनी जल्दी ये कैसे गायब हो गया। एंड जॉन अपनी पावर्स की हेल्प से अपनी बिल्डिंग पर आ जाता है। दोनों जॉन को हैरान होकर देख रहे थे तो जॉन कहता है कि मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, तुम लोग नए आए हो तो मुझे नहीं जानते। जॉन चैन के पास जा ही रहा था कि तभी वो दोनों जॉन को रोक लेते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन उप्पा के लिए कॉफी बना रही है एंड उप्पा चैन के घर में छानबीन कर रहा है कि योरा का पर्स कहाँ पे है। उप्पा को योरा का पर्स तो नहीं मिलता लेकिन वो चैन से बातें करने लगता है ही कि तुम ठीक तो हो। योरा की डेथ के लिए सभी लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें हालचाल पूछने के लिए आया। तो चैन कहती है कि तुम ठीक हो और क्योंकि तुम तो योरा से प्यार करते। उप्पा ये सुनकर हैरान होता है और चैन कि उसने उप्पा और योरा की सारी बातें सुन ली थी, यही कि शादी की अनाउंसमेंट करो, और उप्पा उसको समझा रहा था। उप्पा ये सुनकर होता है और कहता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, कितनी गलत बात है। चैन कहती है क्या, तो उप्पा कहता है तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है। तो चैन कहती है कि मैंने किसी बताया। तो उप्पा टॉपिक चेंज करके कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी थी तो वो ठीक हुई है या नहीं। तो चैन कहती है ठीक तो नहीं हुई, अभी तक मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तभी वहाँ पर लुई भी आ गया था। लुई अपने भाई को देखकर कहता है कि माना कि आप मेरे भाई हो लेकिन आप मेरी गर्लफ्रेंड के घर नहीं आ सकते इस तरह अकेले। यहाँ जॉन इन दोनों से जान छुड़ा कर वहीं से जा ही रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है सीसीटीवी फुटेज पे जो कि लिफ्ट में उप्पा जा रहा था। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। ये दोनों जॉन के जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज को देखकर कहती हैं कि सारी लिफ्ट की लाइट्स एकदम से जाकर फिर एकदम से कैसे वापस आ गई। जॉन चैन के घर आता है, लुई दरवाजा खोलता है तो लुई बहुत ज्यादा सवाल करने लगता है जॉन से। तो लुई को जॉन हटाकर वहाँ से अंदर जाने लगता है। जॉन अंदर जाकर चैन से कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो चैन कहती है कि मुझे क्या होने लगा। जॉन कहता है कि मेरे से पहले यहाँ पर कौन आया था। कहती है कि बाहर खड़े होकर जो चिल्ला रहा है उसका भाई आया था, उप्पा आया था। और उप्पा के ऊपर शक करने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था तो चैन उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है। तो जॉन कहता है कि कैसी लड़की हो तुम, किसी के लिए भी दरवाजा खोल दोगी। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है, गुस्सा होता है। तो चैन कहती है सही कहा, सबके लिए मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। एंड वो गुस्से में जॉन को घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ चैन योरा के घर आई थी उसके घर वालों से मिलने के लिए, लेकिन योरा के फैंस उसे घर में जाने नहीं देते, उसे वापस जाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा सैड भी होती है। वो खुद से कहती है कि मैं तो बस उसका क्लच वापस देने के लिए आई थी। यहाँ चैन का कॉन्ट्रैक्टर सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था तो चैन के वहाँ उससे झगड़ा कर रही थी। एंड वहाँ पर चैन आकर कहती है कि जब तक मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर देती तब तक मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी और मेरी वजह से जितना भी लॉस हुआ है उसके पैसे सारे मैं दे दूंगी। चैन की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है तो तुम कैसे दोगी इतने सारे पैसे। चैन अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है और अपने मैनेजर से कहती है कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे मैनेजर नहीं हो। चैन और चैन की मॉम वहाँ से जा ही रहे थे, तभी सीमी की मॉम आकर चैन की मॉम को सुनाने लगती है कि सीमी को चैन को रिप्लेस करके सीमी को कास्ट कर लिया गया है ड्रामा में। तो सीमी कहती है कि ऐसे मत बोलो मॉम, मैंने मना कर दिया है। तो वो शॉक होती है। सीमी कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड की जगह कभी नहीं ले सकती। तो चैन कहती है कि तुम ही कर लो उस ड्रामे को, क्योंकि मेरी जगह किसी न किसी को तो वो ड्रामा करना ही था, तो तुम ही कर लो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए सीमी की मॉम के पैरों को देखकर कहती है कि आंटी के फीट फ्रैक्चर्स कितनी जल्दी ठीक हो गए, इतनी जल्दी कि उन्होंने हील्स पहन रखी हैं। एंड सीमी याद करती है कि उसने उसको झूठ बोला था कि मैसेज में देखकर कि मॉम को फ्रैक्चर हो गया है। सीमी की मॉम सीमी को ड्रामा साइन करने के लिए लेकर जा रही थी तो सीमी कहती है कि मैंने झूठ बोला था मॉम, मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं बस चैन के लिए झूठ बोला था कि उसे बुरा ना लगे कि उसकी जगह
लगा मैं ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन आपने उसका चेहरा देखा था, वो बिल्कुल खुश नहीं थी मेरी खुशी को लेकर। सीन में हम देखते हैं चैन को किसी ने गिफ्ट दिया है तो वो खोल कर देखती है और उस गिफ्ट में होता है योरा की फोटो जिसपे खून लगा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जॉन के घर पे जाके बेल बजाने लगती है, लेकिन जॉन तो घर पर नहीं था और वो जॉन को कॉल भी नहीं कर सकती। एंड यहाँ पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि जॉन एकदम से गायब कैसे हो गया, मुझे दिखाई नहीं दिया वो, और हमने देखा था सीसीटीवी में भी वो एकदम से गायब हो गया था। एंड नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन के यहाँ एग्जाम्स थे तो वो खुद ड्राइव करके कॉलेज जा रही थी। चैन कॉलेज पहुंच जाती है, लेकिन ये मीडिया वाला चैन की कार को टक्कर मारकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जॉन चैन का वेट कर रहा था और वो अपनी पावर्स की मदद से जान लेता है कि चैन मीडिया वालों की जगह पे फंस चुकी है। एंड जॉन वहाँ पर आकर सबसे कहता है कि वो चैन का लॉयर है और उसको बचाकर वहाँ से लेकर जाता है। एंड जॉन चैन को किसी म्यूजियम में लेकर आया था तो चैन कहती है कि तुमने तो बोला था कि एग्जाम है तो यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। एंड तभी चैन की नजर इस चीज पर पड़ती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीमी अपने भाई के रूम में जाकर जॉन की फोटोज देख लेती है सीसीटीवी वाली, और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होती है। और यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ सीमी ने भी देख लिया था कि लुई चैन को प्रपोज कर रहा है और वो वहाँ से भाग रही है। सीमी ने भी उस एक्सीडेंट को होते हुए देख लिया था और वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। एंड वो देखती है जॉन को और चैन को और वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। एंड प्रेजेंट में सीमी अपने रूम में जाकर उसी फोटो को ढूंढने लगती है और वो फोटो उसको मिल भी जाती है। एंड वो दोनों फोटोज को मैच करके देखकर हैरान हो जाती है कि इंसान है, लेकिन वो अभी तक इतना यंग कैसे है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुई चैन को कॉल करके बुला रहा है सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि चैन का बर्थडे है तो उसने सरप्राइज प्लान कर रखा है। लेकिन चैन कॉल पर सब कुछ बता देती है, जो जो उसने डेकोरेशन कर रखा है वो सारा कुछ वैसा ही बता देती है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो सबसे बोलता है कि ये सारी डेकोरेशन यहाँ से हटा दो। यहाँ लुई चैन को इस जगह लेकर आया था जो कि चैन की फेवरेट जगह है, क्योंकि बचपन में वो अपने डैड के साथ यहीं पर आती थी। चैन अपने डैड के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद कर उनको बहुत ज्यादा मिस करती है। एंड यहाँ जॉन चैन को म्यूजियम में लेकर जाने वाली बात याद कर रहा था, जो कि चैन कह रही थी कि इस चीज को देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जैसे कि मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। एंड यहाँ जॉन फिर से फ्लैशबैक याद करता है कि वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे। भागते भागते वो इस पहाड़ की कोने पे आके पहुँच जाते हैं। एंड वो लड़की जॉन को वही चीज दे रही थी जो हमने अभी अभी म्यूजियम में देखा था। वो देते हुए कहती है कि ये मुझे मेरी दादी ने दिया था, ये कहते हुए कि अगर मैं किसी इंसान से बिछड़ रही हूँ तो उसे ये दे देना चाहिए। एंड वो जॉन से अपने लव कन्फेशन की बात भी बताती है कि वो उस दिन सच बोल रही थी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड तभी ये सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग एरोस मारने ही वाले थे कि तभी ये लड़की जॉन के आगे आ जाती है और सारे एरोस उसको लग जाते हैं। कि जॉन जख्मी था इसीलिए वो सही टाइम पर टाइम स्टॉप नहीं कर पाया, जिस वजह से सारे एरोस उसे लग गए थे। एंड वो जॉन को देखते हुए मर जाती है। जॉन खुद से कहता है जिस लड़की ने मुझसे मोहब्बत की उसको मैंने अपने आंखों के सामने से मैं खो दिया। एंड यहाँ जॉन पहली बार रोता है। प्रेजेंट में जॉन कहता है कि उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एंड उसे लुई और चैन की बातें सुनाई देती हैं, जो कि इस झूले में बैठे हुए थे और लुई चैन को फिर से प्रपोज कर रहा था। लुई चैन से कहता है कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ और मरते दम तक तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। और वह ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करके उससे अच्छे से प्रपोज करता है। लेकिन जैसे ही चैन अपना जवाब देने वाली थी तभी जॉन टाइम स्टॉप कर देता है। जॉन टाइम स्टॉप करके खुद से कहता है कि मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तकलीफ देने वाले लम्हात इसी तरह रुक जाए। एंड बस इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड होता है।